डायरेक्ट सीधे जहन्नुम में रसीद कर दिए जाएंगे। दूसरा तबका ये हो गया। ये तो बड़ी वाज़ेह बातें थी, मगर अहम अगली बात आ रही है। एक तो बिल्कुल उधर ऊपर वाले दर्जे के अल्लाह के वली जो सीधे बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। दूसरे काफिर जिन्होंने सिरे से इनकार कर दिया, वो भी जहन्नुम में चले गए बगैर हिसाब के। अब एक तीसरा तबका भी है, उसका जिक्र भी कुरान ने किया। फरमाया कुछ ऐसे भी होंगे जो ईमान का दावा करने वाले होंगे, जो अपने मोमिन होने का कलेम करेंगे और ईमान के बावजूद उनके ईमान को तोलने की नौबत नहीं आएगी, उनको डायरेक्ट जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, उनके अमाल को भी नहीं तोला जाएगा। यह बात काबिल गौर और समझने वाली है, क्योंकि हमारा शुमार इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जो अल्लाह के वली हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी गुनाहगारों की बात कर रहा हूं कि हम जैसे लोग जो हैं, हमारा शुमार ना उनमें है और माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ना काफिरों में है। हम होंगे जिनके अमाल तोले जाएंगे, ईमान का दावा करने वाले हैं, मगर कुरान कहता है सुनो, कुछ ईमान का दावा करने वाले ऐसे होंगे जिनके अमाल को नहीं तोला जाएगा, डायरेक्ट सीधा जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। वो कौन है? वो समझने वाले। सूरह हुजुरात, कुरान पाक का 49वां सूरा, उसकी आयत नंबर 2, वो 18वीं सूरत की आयत नंबर 105 के कलिमात याद रखें। बारी ताला ने जब फरमाया था ना हम उनके लिए कोई मीज़ान कायम नहीं करेंगे, तो उससे पहले एक ऐलान किया था फहाबितत आमालुहुम, इसलिए कि उनके अमाल हब्त हो चुके हैं। जब अमाल ही ज़ाय हो गए तो मीज़ान की ज़रूरत। अब ये हब्ते अमाल को ज़रा याद रखना। दूसरी आयत में बारी ताला ने सूरह हुजुरात में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, बात ईमान वालों से शुरू की। फरमाया ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, देखो तुम्हारी आवाज भी कभी मेरे नबी मुकर्रम की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबादिन, और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, फरमाया माज़अल्लाह कभी मेरे रसूल को अपने जैसा समझ कर ना बुला लेना, आमियाना अंदाज में आवाज ना दे लेना। मौला अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, एक गुनाह ही है ना, लिख देना। फरमाया ये एक गुनाह नहीं है, ये इतना बड़ा जुर्म होगा अंतहबता अमालुकुम, इस एक बेअदबी की वजह से तुम्हारे जिंदगी भर के सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे, कुछ भी तुम्हारे पल्ले में बाकी नहीं बचेगा। वही हब्ते अमाल वाली बात। फरमाया जो नमाजें पढ़ी होंगी, जो रोजे रखे होंगे, जो हज उम्रे किए होंगे, जो सदका व खैरात, जो वाज़ो तबलीग की होगी, जो नेक अमाल किए होंगे। और याद रखें नेक अमाल क्या है, कोई अमल वो नेक बनता ही तब है जब वो पहले मुस्तफ़ा की सुन्नत बन जाता है। नमाज पढ़ना हमारे आका की सुन्नत है, हज उम्रा करना आका की सुन्नत है, रोजा रखना आका की सुन्नत है। मैंने नेकी की सादा सी तारीफ बता दी, जो कुछ आका ने किया वो नेकी हो गई, जिसको रद्द फरमा दिया वो गुनाह हो गया। फरमाया जो सारी जिंदगी आका की सीरत पर अमल कर करके अमाल के पहाड़ बनाए होंगे, अगर जिंदगी में एक मर्तबा भी उस सीरत वाले रसूल की बारगाह की बेअदबी हो गई, तो फरमाया जिंदगी भर का सीरत पर अमल करना रद्द कर दिया जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, सीरत पर अमल करना फायदा तब देता है जब पहले सीरत वाले रसूल की मोहब्बत और अदब दिल में मौजूद हो। अगर अदब नहीं है तो सारी जिंदगी भी सीरत को लेके बैठे रहे, वो कोई फायदा नहीं देगी। ये कुरान बता रहा है। फरमाया सब कुछ हब्त कर लिया जाएगा। जब अमाल ही नहीं बचेंगे तो मीजान लगाने की जरूरत पड़ेगी। अमाल भी गए, ईमान भी गया। वअंतुम ला तशउरून, फरमाया फिर उन्हें पता भी नहीं चलने दिया जाएगा। मौला इसका फायदा क्या कि पता भी नहीं चलेगा। फरमाया अगर किसी को पता चल जाए सारे अमाल गए, तो मुमकिन है वो तौबा करने के लिए आ जाए, रो पड़े, गिड़गिड़ा पड़े, माफी मांग ले, और तरस आ जाए उसे माफ करना पड़े। फरमाया मेरी गैरत को ये गवारा ही नहीं है कि गुस्ताख मेरे रसूल की बारगाह का हो और फिर वो बख्शा जाए। फरमाया नहीं, उसे पता ही नहीं
चलने देता, जिसका माना है कि क़यामत तक उस बदबख्त के लिए फिर तौबा का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता, बचता ही कुछ नहीं। तो पता चला कि सीरत पर अमल करना फायदा तब देता है जब सीरत वाले रसूल की मोहब्बत और अदब भी दिल में मौजूद हो। लाख नमाजें पढ़ते रहें, वो टकरें तो हो सकती हैं, कभी इबादत नहीं बन सकती। वो नमाजें इबादत बनती ही तब है जब पहले मुस्तफा की मोहब्बत और अदब मौजूद हो। लाख हज और उम्रे करते रहे, वो सऊदिया का विजिट तो हो सकता है, इबादत नहीं बन सकती। इबादत बनती तब है जब आका की मोहब्बत और अदब दिल में मौजूद हो। इसके बगैर कोई सीरत पर अमल करना तुम्हें फायदा नहीं देगा। अब ये कोई एक दो सवालात हैं, सवालात शुरू किए तो अभी बहुत बात आगे बढ़ जाएगी, मैं देखता हूं इंशाल्लाह। ठीक ठीक, आज की इतनी बात अगर आप समझ आए ना तो मैं समझता हूं इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। मैं इंशाल्लाह इसका जिक्र करूंगा, लेकिन पहले जो मैं बात कर रहा हूं मुझे मौजू से हटाया ना जाए। मैं चाहता हूं पहले उस बात को किसी किनारे लगा लो। ये बातें तो छोटी बातें हैं, ये बात ही कोई नहीं। ये बात समझ में आ गई कि पीछे ये बात तो मैं समझता हूं इसकी हकीकत ही कोई नहीं रह जाएगी, एक मिनट में ऐसे समझ आएगी। तो यहां तक जो मैंने बात की ये समझ आ रही है कि सीरत नागुज़ीर है, जरूरी है, इसके बगैर चारा नहीं। मगर याद रखो, सीरत पर अमल करना फायदा तब देगा जब पहले सीरत वाले रसूल के कदमों से निस्बत भी कायम हो, उनकी मोहब्बत और अदब भी दिल में मौजूद हो। मगर आज बदकिस्मती हमारी ये है कि दोस्तों हम दो तबकात में बंट चुके हैं। एक तबका, बात जब होती है तो अक्सरियत को सामने रख के की जाती है, इस्तिस्ना हर जगह पर मौजूद होता है। एक तबका फकत मीलाद मनाने वाला हो गया और दूसरों ने फकत सीरत का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया और उम्मत दो हिस्सों में बट गई। और आज की नौजवान नस्ल को गलत तसव्वुर और सबक यह दिया गया कि माज़ अल्लाह शायद मीलाद और सीरत में कोई जंग चल रही है। अरे जो सीरत की बात करते हैं उनसे मैं फकत एक सवाल करना चाहता हूं। अरे इतना बता दे, अगर कमली वाले आका का मीलाद ना होता तो तुम्हें सीरत मिलती कहां से? अरे सीरत तो सदका है मीलाद मुस्तफा का। अगर मीलाद ना होता कभी सीरत ना मिलती। उस मीलाद को छोड़कर खाली सीरत को लेके बैठ जाओ, वो तो कुरान कहता है तुम्हें फायदा ही कोई नहीं देगा। और खाली मीलाद मनाने वालों, आप भी कभी गौर किया करें, आका का मीलाद हुआ क्यों? क्या इसलिए कि साल के बाद जब मीलाद का महीना आए तो एक मीलाद का जलसा कर लिया करें, जुलूस निकाल ले, गलियों और मोहल्लों को सजा ले। सिर्फ इसलिए आका का मीलाद नहीं हुआ। मीलाद मनाना हमारा ईमान हक है, मनाना चाहिए। ऐसा अमल है कि अगर काफिर भी करे तो रायगा नहीं जाता। मगर सोचो ये कि क्या मीलाद फकत इसलिए हुआ था कि मीलाद ही मनाते रहे? नहीं, मेरे आका का मीलाद हुआ ही इसलिए था कि इस उम्मत को उस रसूल की सीरत अता की जाए। अब उस सीरत को नजरअंदाज कर दें, खाली मीलाद लेके बैठे रहे तो मीलाद मनाने का कभी हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, खास तौर पर चूंकि ज्यादा मीलाद मनाने वाले बैठे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाह रहा हूं। मैंने बता दिया मीलाद मनाना हक है और इस मीलाद के बनाए बगैर सीरत पर अमल करना कोई फायदा। मगर आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो हम मीलाद मनाते हैं, कभी एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द के हालात पर नजर दौड़ाया करें और सोचा करें कि आका आए किस मकसद के लिए थे, मीलाद हुआ किस मकसद के लिए था। अगर ये कुरान से पूछें तो बारी ताला ने एक बात फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। फरमाया अल्लाह की जात वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा। क्यों? फरमाया भेजा इसलिए
ताकि इस दीन को सारे अदियाने बातिला पर गालिब कर दिया जाए। दीन को गालिब करने के लिए रसूल आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका ने इस दीन को गालिब करके दिखाया। गालिब हुआ। उसके लिए मेरे आका ने कभी ताइफ की वादियों में पत्थर खाए, कभी जिस्म अक़दस को लहूलहान करवाया, कभी 3-3 साल तक शेब अबी तालिब में कैदी रहे, कभी मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की, कभी दान मुबारक शहीद हुए, कभी रुखसार मुबारक जख्मी हुए, कभी 10 साल मदनी दौर के अंदर मेरे आका ने 82 या 83 जंगें लड़ी। मगर आज एक लम्हे के लिए सोचो, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, जिस दीन के लिए मेरे आका ने ये सब कुछ किया, आज 60 के लगभग इस्लामी मुमालिक हैं, मगर वो इस्लाम हर जगह परदेसी नजर आ रहा है। कोई इस्लाम को जगह देने के लिए तैयार। इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। इस्लाम के मानने वाले पिट रहे हैं, जिल्लत और रुसवाई का शिकार हैं, और हम ऐसे हालात के अंदर खाली मीलाद मनाते रहे तो क्या मीलाद मनाने का हक अदा होगा? यह मीलाद मनाना भी एक मजाक बन जाएगा। मीलाद मनाने का हक कब अदा होगा? वो तब होगा कि जिस दीन को आका लेकर आए और जिस दीन के गलबा के लिए आका का मीलाद हुआ, पहले उस दीन की सरबुलंदी की फिक्र करें, उस आका की उम्मत की सरबुलंदी की फिक्र करें, और उसके लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। मत समझा करें कि मेरे एक बदलने से क्या हो जाएगा। यही वो सोच है जिसने इस कौम को इस मकाम तक और इस हाल तक पहुंचा दिया है। जब तक हर शख्स अपना किरदार अदा नहीं करता, तब तक कभी कौमों की तकदीरें नहीं बदला करती। और इन हालात को बदलने के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे, हम ही कुछ करना होगा। मैं खाली तकरीर करके नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको एक अमली काम बता रहा हूं जो करने की जरूरत है, तब मीलाद मनाने का हक अदा होगा। आप पूछें क्या करना होगा? सबसे पहला करने वाला काम यह है कि अगर हम चाहते हैं कि आका का दीन सरबुलंद हो जाए, आका के मानने वाले उम्मती वो वकार की निगाह से देखे जाए, तो हर शख्स को और उम्मती को जो पहला काम करना है वो ये कि दोस्तों उस दीन को, उस इस्लाम को, आका की सीरत तैयबा को पहले अपने इस 6 फुट के जिस्म पर नाफिज करो। हम फकत इस्लाम का नाम लेते हैं, इस्लाम को अपनाते नहीं हैं। मैं अभी 1 हफ्ता पहले जापान से आया, जो कुछ मैंने देखा वो बता रहा हूं आपको। वो काफिर हैं, कलिमा नहीं पढ़ते, मगर इसके बावजूद उनका हाल ये है कि रात के 2 बजे हो, तन्हा कोई औरत किसी सड़क पर जा रही हो, किसी की जुर्रत नहीं है कोई मैली आंख उठाकर भी देख जाए। आप करोड़ों रुपए लेके जा रहे हो, कोई तकता भी नहीं है कि कौन क्या लेकर जा रहा है। और ये मुसलमानों का मुल्क है। आप कभी जायजा लें, गुजरांवाला शहर से बहुत सड़कें निकलती हैं। अभी रात के वक्त किसी सड़क पर सफर करना पड़ जाए ना, तो उन सड़कों पे zaane से पहले इंसान 1000 मरतबा सोचता है कि इस सड़क पर सफर करूं या ना करूं। ये मुसलमानों का मुल्क है। आपकी बेटी, आपकी बहन कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, काम पे जाए, आपने कभी गौर किया अगर वो आधे घंटे के लिए लेट हो जाए तो आप परेशान क्यों हो जाते हैं? आपका सुकून क्यों लुट जाता है? क्या आपको अपने मुआशरे पर एतमाद नहीं है? आप ही के भाई, आप ही के बेटे तो है ना जिनसे मुआशरा बना है। ये मुसलमानों का मुल्क है, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं। अरे वो मुसलमान जिनका रसूल अमन है, जिनका दीन अमन है, जिनकी किताब अमन है, जिनका खुदाए अमन है। अफसोस की बात यह है कि जिनका सब कुछ अमन था, उनका अपना अमन लुट चुका है, उनका अपना सुकून बर्बाद हो चुका है। ये सुकून कैसे वापस मिलेगा? उसका पहला करने वाला काम यह है कि हर शख्स
अपने अपने दायरे में रहते हुए खुद सरापा अमन बन जाए, अपनी जात के लिए सरापा अमन बने, अपने घर वालों के लिए सरापा अमन बने, अपने शहर और मोहल्ले के लिए सरापा अमन बने, अपने मुल्क और कौम के लिए सरापा अमन बने, फिर अल्लाह की सारी मखलूक के लिए सरापा अमन बन जाए। आज इस्लाम को उतना नुकसान इस्लाम के दुश्मन ने नहीं पहुंचाया जितना इस्लाम के मानने वालों ने पहुंचाया है। एक एक दिन के अंदर जो 7-7 धमाके हो रहे हैं, ये इस्लाम का नाम लेने वाले कर रहे हैं। कितने मासूम लोगों को खून में नहला दिया गया, और इसके बावजूद भी वो समझते हैं कि जन्नत के सबसे बढ़कर हकदार हम हैं। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। कितने तसव्वुरात हमारे बदल चुके हैं। एक तो दोस्तों हर शख्स पहले अपना अपना किरदार अदा करने वाला बने, और जब हर कोई आका के दीन की सरबुलंदी का अज़्म मुसम्मम कर ले, तो अगला करने वाला काम यह है कि फिर तन्हा ना रहे, फिर किसी के साथ जुड़ जाए। यह बात भी इकबाल ने की थी। इकबाल ने कहा था, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। फिर अपनी इन छोटी छोटी एफर्ट्स को